Hello बच्चों, let us read the question. The question says that an engine of 1 metric ton is going up on an inclined plane of slope 1 into at the rate of 36 km per hour. If the coefficient of friction is 1 by under the root 3, calculate the power of the engine in kilowatt. Okay, so we have to calculate the power of the engine in kilowatt and what is given in the question कि हमारे पास एक इंजन है जो 1 मीट्रिक टन का है and is going on an inclined plane, वो एक inclined plane से जा रहा है और of slope 1 into slope का है. ओके एंड एट द रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर से वो जा रहा है. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है, हमें कैलकुलेट करनी है पावर ऑफ द इंजन इन किलोवाट मीटर per second, kilowatt. Okay, so to calculate the, let us see the key concept of the question. So जो key concept हम इस question में use करेंगे, key concept that is power of a engine, formula of power of a engine. Okay, so power of a engine, power का formula हमारे पास क्या होता है? Power is work done per unit time. Okay, इसी फॉर्मूले को हम आगे यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. सो वर्क डन पर यूनिट टाइम. वर्क डन क्या होता है हमारे पास? वर्क डन दैट मीन्स फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, सो फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी. सो एफवी, जो पावर का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे फोर्स इनटू वेलोसिटी. ओके, क्योंकि हमें वेलोसिटी गिवन है दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर. ये हमें वेलोसिटी गिवन है, इसलिए हम पावर को वेलोसिटी की टर्म में यहाँ पे यूज करेंगे. हम फॉर्मूला यूज करेंगे फोर्स इनटू वेलोसिटी. लेट अस सोल्व द क्वेश्चन. इन द क्वेश्चन वी हैव टू गिवन that inclined plane of 1 to slope of 1 into. Okay, so हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. हमारे पास ये एक inclined plane है जिसका स्लोप है 1 into. so ये हमारे पास 1 मीटर, दिस इज 2. ओके, और जो बेस होगा वो क्या होगा हमारे पास नीचे वाला, दैट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 3 है. ओके, सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें 1, 2 और ये हमारे पास अंडर द रूट 3. सो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो एंगल आएगा यहाँ पे वो एंगल क्या आएगा? 30 डिग्री. ओके, सो एंगल हमारे पास आया यहाँ पे 30 डिग्री. कैसे आया हमारे पास ये एंगल? साइन थीटा. साइन थीटा क्या किसके इक्वल होगा यहाँ पे? पी एच, पी बाई एच. पी यानी परपेंडिकुलर 1 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज इज 2, सो 1/2. और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब होता है? जब थीटा कितना हो हमारे पास? 30 डिग्री. ओके, और सेकंड है हमारे पास कोस थीटा. कोस थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है ये हमारे पास. और कोस थीटा क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. बेस इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज 2 हियर. सो कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 2. ओके, उसके बाद हमें क्या निकालनी है? पावर. पावर के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. सो फोर्स हम निकाल लेंगे. अब यहाँ पे फोर्स क्या होगा? फोर्स हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल होगा? फोर्स के हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे. फोर्स हमारे पास जो आएगा यहाँ पे वो होगा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा. ओके, सो ये हमारे पास आएगी फोर्स की वैल्यू. सो इन दोनों में से हमारे पास mg कॉमन होगा और अंदर क्या आएगा? sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा. ये हमारे पास इसमें फोर्स इंक्लाइन प्लेन में नीचे की तरफ जो मूव करेगा तब हमारे पास ये फोर्स एक्ट करेगा. ओके, सो फोर्स हमारे पास आया ये वाला. उसके बाद हमें क्या निकालना है? फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा की वैल्यू जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1/2 प्लस म्यू cos थीटा. म्यू जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 3 into cos theta is equal to under the root 3 divided by 2. So under the root 3 will cancel out to under the root 3. So 1/2 will be equal to 1. So this is equal to m into g here. Okay, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? पावर कैलकुलेट करनी है. पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी यानी mg into v. m
is mass here. Mass is 1 metric ton. So 1 metric ton, that means 10 raised to the power 3. Okay, kg. And G is gravitation, that is 9.8 we will use here. And V velocity, that is 10. Okay, so ये हमारे पास आएगा 98 kilowatt. So this is the power in the question. This is the answer of the question. I hope you understood it well. All the best. Thank you.